प्रदेश के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 19 साल के होनहार छात्र दीपक गुप्ता की हत्या ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं उजाड़ा बल्कि कानून व्यवस्था और पुलिस की नाकामी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। ये मामला गोरखपुर के पिपराइच इलाके का है। 15 से 16 सितंबर की रात जब पूरा गांव सो रहा था तभी 3 DCM गाड़ियों में आए गौ तस्कर मवेशियों को खोलकर ले जाने लगे। गाँव के 19 वर्षीय दीपक गुप्ता ने जब ये देखा तो वह तस्करों के पीछे दौड़ा। यही साहस दीपक गुप्ता की जान का कारण बन गया। गौ तस्करों ने उसे अगवा कर लिया और करीब 4 घंटे बाद उसकी लाश गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिली। हैरानी वाली बात यह है कि हत्या के बाद तस्करों ने दीपक के मोबाइल से उसकी खून से सनी तस्वीर खींची और उसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया। दीपक का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ किया। रिपोर्ट में सामने आया कि दीपक के सिर की 6 हड्डियां टूटी थीं, कपाल और मध्य कान की हड्डियां भी चकनाचूर थीं। मौत का कारण अत्यधिक खून बहना बताया गया। दीपक हाल ही में इंटर की परीक्षा में टॉपर था और नीट की तैयारी कर रहा था। एक उज्जवल भविष्य अब सिर्फ याद बनकर रह गया। परिजन टूट चुके हैं। उनका कहना है कि हमें बेटे की लाश मिली है, अब हम 4 आरोपियों की लाशें चाहते हैं। घटना के बाद गांव में आक्रोश बढ़ गया है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सड़क को जाम किया गया है। पुलिस से धक्का मुक्की हुई और पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद गोरखपुर पहुंचे। जांच के बाद SSP ने चौकी इंचार्ज सहित पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि गौ तस्कर लंबे समय से सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई सिर्फ दिखावे की होती है। कई बार मुठभेड़ जैसी नौबत आ जाती है, लेकिन हर बार तस्कर बचकर भाग जाते हैं। यह घटना एक सवाल छोड़ जाती है, क्या अब गांव में न तो पशु सुरक्षित हैं और न ही बच्चे? क्या एक जिम्मेदार नागरिक बनना, जैसे कि दीपक ने दिखाया, अब जान का जोखिम बन चुका है? पुलिस अगर पहले ही इन तस्करों पर सख्ती से कार्रवाई करती तो शायद दीपक आज जिंदा होता। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि गौ तस्करी सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि यह एक जानलेवा संगठित अपराध बन चुका है। दीपक गुप्ता अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके परिवार और गांव की मांग सिर्फ एक है और वो है इंसाफ। इस मामले पर दीपक की मां का भी बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। कहेंगे हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था? उस दिन सब गाय को लेके जा रहे थे, हमारे लड़के ने देख लिया, उसको भी पकड़ के उसी में रख लिया। सब मारने लगे, मारने लगे सब। कोई पशु तस्कर पकड़ा भी गया था? हाँ, उसमें से एक चोर पकड़ा गया था। हमारे शंकर जी के मंदिर में गांव वाले उसको पकड़ के रखे और उसको उसमें जो गाड़ी था, एक गाड़ी सब फूंक दिए, एक गाड़ी में हमारे बच्चों को लेकर सब चले गए। बच्चों को लेके जा रहे थे तो हमारे जो देवर हैं दौड़ाते दौड़ाते कुछ दूर गए तो सब लाइट बुटा बुझा कर भाग रहे थे, इसलिए पता नहीं कहाँ से किधर सब चले गए, नहीं उनको पकड़ पाए। इस दौरान आपको भी कुछ चोटें लगी जब चोर को ले जा रहे थे सब? नहीं, जब चोर के गांव वाले पकड़ के लाए, चोर को मंदिर में रखे, उस समय हमको चोट लगा है। हम चोर को नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस सब जबरदस्ती से ले जा रहे थे। पुलिस का ही कहना था कि चोर को छोड़ दो, हम ले जा रहे थाने, पूछताछ करेंगे, तुम्हारे बच्चों को लाइए। इसमें सारी लापरवाही पुलिस की है। पुलिस हमारे बच्चों के 1 बजे मरने का खबर आया, बच्चा 11:10 पे किडनैप हुआ है। इतने देर में बच्चे इस रास्ते से गया है, झुंगिया के लगे सरैया, वहीं पे लाश फेंका गया है। मांगिए झुंगिया थाना पड़ता था, अगर ये सब फोन किए होते तो हमारा बच्चा का गाड़ी वहाँ पर पकड़ गया होता न, बताइए, गाड़ी पकड़ लिए होते न। लेकिन जब पता चला तो प्रशासन फोन नहीं उठाया और जब चोर पकड़ा गया तो पूरा पुलिस आ गई चोर को बचाने। उसके पहले पुलिस नहीं आई। पुलिस घूसखोर है, पैसा खाई है। तो कल जो है DM और SP साहब भी आए थे, तो कुछ बात हुई थी आपसे? हमसे नहीं बात हुई थी DM से। कल रात में जो है ADG लॉ एंड ऑर्डर आए थे आपके घर? हमसे किसी से नहीं बात हुआ है। कहा दीजिए, मीडिया वाले से बात हुआ था। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारे बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के उस क्रिकेटर बनना था, उस क्रिकेटर के लिए उसके पैसा जमा किए थे और लखनऊ क्रिकेट के नीट की तैयारी का डॉक्टर बनना था। उसके डॉक्टर के लिए अगले साल फार्म भर के, सरकारी वाला ही भला कि प्राइवेट पड़ेगा तो मान्यता नहीं रहेगा, अगले साल उसका फार्म भर के हम सरकारी बी फार्मा कराते। क्या अब हमारे बच्चों को बी फार्मा मिलेगा? अब हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमारे पति को नौकरी चाहिए। कैसे हमारे पति, हम कैसे पढ़ाई लिखाएंगे, कहाँ से हम करेंगे? हमारे पति को नौकरी चाहिए, हमारे एक बच्चा है उसको भी पैसा चाहिए उसके भविष्य के लिए। योगी बाबा से भी आप लोग कुछ अपील कर रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री योगी हमारे पास क्यों नहीं आए मिलने? अभी तक क्या कर रहे हैं योगी? हमारे घर आना चाहिए न, उनको आना चाहिए न।
आना चाहिए। बाबा हमारे घर आए, हमारे बात सुने, मुझसे क्या करे, उनसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास है बाबा। बाबा अगर अच्छे बाबा हैं और नहीं तो नकली फर्जी बाबा है। सही बाबा है तो हमारे द्वार पे आइए। नहीं सही बाबा है तो अभी तक बाबा को आना चाहिए न। एक झलक आके थोड़े बस 2 मिनट के लिए आ जाते तभी हमको तसल्ली हो जाता। लखनऊ में तो क्या जहाज से आ जाते, कितना देर लगता है बताइए ना। जहाज से आएंगे 2 मिनट कहीं उतर के तुरंत फिर चढ़े। मिल कर क्या करेगी? सबको तो मिला है, क्या कर रहे हैं लोग? सबको तो मिला है। सीमा गुप्ता। बता दें कि पुलिस भी इस मामले पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अहीम नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया है। गोरखपुर के पिपराइच पुलिस और कुशीनगर के बीच संयुक्त संचालन के दौरान पुलिस मुठभेड़ में ये घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चौकी में जो घटना हुई थी उसके क्रम में जो भी अभियुक्त प्रकाश में आए थे उनमें से एक अभियुक्त वर्तमान में गंभीर स्थिति में जिसे ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था, अस्पताल में भर्ती है। इसके तहत एक रहीम को पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग के उपरांत पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो है उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में प्रकाश में आए हैं उनके अगेंस्ट पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई है। जो भी इसमें प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ये थाना रामकोला क्षेत्र में हुई है कार्रवाई। तो सर अभी कितने और अभियुक्त हैं जो फरार हैं? देखिए अभी जो हमारी जितने भी अभी तक हमारे उसमें आए हैं जो प्रकाश में आए हैं, बाकी हमारी लगातार विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। उसके क्रम में 4 हमारे अकाउंट फॉर हो गए, 2 के खिलाफ अभी हमारा पुरस्कार घोषित किया गया जिनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। बाकी आगे जो भी विवेचनात्मक प्रगति होगी, जो भी अन्य लोगों का पता चलेगा तो उनके उस हिसाब से आपको अवगत करवाया जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे सर? ये अलग अलग जाके रहने वाले थे। इनमें एक व्यक्ति गोपालगंज बिहार का रहने वाला था, एक व्यक्ति कुशीनगर का रहने वाला था और सब अन्य क्षेत्र के रहने वाले लोग थे। वो सब डिटेल प्रेस नोट अभी जारी कर रहे हैं, उसमें आपको पूरा वो मिल जाएगा।